हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक से एक मुद्दे सामने आ रहे हैं और मुद्दों पर इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं बन पा रही है। ताजा विवाद पीडीए को लेकर, इंडिया गठबंधन के गाने को लेकर सामने आया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या इंडिया गठबंधन 2024 तक टिक पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी को हटा पाएगा? इस वीडियो में दोस्तों आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा रार है उत्तर प्रदेश में। जी हां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि दोस्तों घोषित जीत के बाद अखिलेश यादव काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है। वो पीडीए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पीडीए है वही फॉर्मूला काम कर रहा है घोषी में। दोस्तों, अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं पीडीए फॉर्मूले की बात करते हैं। ये जून 2023 से पीडीए काफी चर्चा में है और समाजवादी पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता इस समय पीडीए का राग अलाप रहे हैं। यहां तक कि दोस्तों अखिलेश यादव अपने हर ट्वीट में कहते हैं कि पीडीए एनडीए को हटाएगा। वो कभी भी इंडिया गठबंधन की बात नहीं करते। वो हमेशा पीडीए का ही राग अलापते हैं और कहते हैं कि पीडीए ही उत्तर प्रदेश में एनडीए को मात दे सकता है। वो इंडिया गठबंधन से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर जब पीडीए बीजेपी को हटाने में सक्षम है तो आखिर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों आपको याद होगा घोषी चुनाव में, घोषी उपचुनाव हुआ, वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और उसके बाद अखिलेश ने जोर शोर से नारा दिया कि पीडीए पहली परीक्षा अपनी पास कर चुका है। यानी घोषी में कह रहे हैं कि पीडीए ने पहली परीक्षा पास कर ली है। लेकिन अखिलेश यादव को यहां पर यह नहीं पता है कि घोषी का जातीय समीकरण और बीएसपी का वहां पर कैंडिडेट ना उतारना, ये समीकरण वो भूल रहे हैं। दोस्तों, वो हमेशा पीडीए पीडीए करते हैं और हर जगह वो पीडीए की चर्चा करते हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर और समाजवादी पार्टी राहुल गांधी में नया विवाद सामने क्या आया, इस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन दोस्तों आप ये जान लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से तमाम मुद्दों को लेकर जो इंडिया गठबंधन है वो एकजुट नहीं नजर आ रहा है। वो इन मुद्दों पर अलग अलग मत रख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तमाम दलों की जो विचारधारा है अलग अलग है। ये मोदी को, ये बीजेपी को हटाने के लिए तो आए हैं। ऊपर से ऐसे लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर आप झांकेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी जिसको देखते हुए लगता है कि सब कुछ इंडिया गठबंधन में ठीक ठाक नहीं है। अब दोस्तों आपको याद दिला दूं, दोस्तों सनातन को लेकर विवाद हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदय ने कहा कि ये जो सनातन है ये डेंगू मच्छर की समान है, इसे खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने इस पर किनारा करना शुरू कर दिया। कहीं से विरोध के स्वर उठे तो कहीं पर समर्थन किया गया। यानी इस मुद्दे पर, क्योंकि स्टालिन जो है, डीएमके जो है, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के लोग एक मत नहीं नजर आए। उसके बाद दोस्तों दूसरा मामला सामने आया उत्तर प्रदेश से, जहां पर अजय राय साहब जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जब घोषी चुनाव का सेलिब्रेशन कर रही थी समाजवादी पार्टी, तो उस समय अजय राय ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा इस भ्रम में ना रहे, वो हमारे बिना कुछ नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी हमारा समर्थन नहीं करती है। दोस्तों ये बात क्यों सामने आई? आपको याद दिला दूं, घोषित चुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी ने भी घोषी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। वहीं पर उत्तराखंड की एक सीट बागेश्वर थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने घोषी में उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन बागेश्वर जब चुनाव हुआ, उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ, वहां पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया। और ये बात भी कांग्रेस के लोगों को खल रही है कि अखिलेश ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बागेश्वर में कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो हार गया और अगर अखिलेश ने वहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा होता तो कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की संभावना बढ़ जाती। यही बात चुभ गई है अजय राय को। वो कहते हैं कि हम तो इन्हें समर्थन करते हैं लेकिन ये हमारा समर्थन नहीं करते हैं।
अब दोस्तों इंडिया गठबंधन में एक और मुद्दा सामने आया। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने सामूहिक रूप से 14 देश के 14 टेलीविजन नफरती विषैले एंकरों का बहिष्कार किया और इस कदम की सराहना होनी चाहिए। हालांकि सिर्फ बहिष्कार से काम नहीं चलेगा, लेकिन किया तो इसकी लोग तारीफ कर रहे हैं कि कम से कम इन नफरतियों को एक सबक सिखाया गया है। इन नफरतियों को जब बैन किया गया तो इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें एकमत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इनका बैन नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों तमाम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के नेता एकमत नहीं नजर आ रहे हैं और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2024 तक ये लोग टिक पाएंगे? क्या जो एकजुटता बनी है बीजेपी मोदी को हटाने के लिए, ये लोग सक्षम हैं? दोस्तों इससे पहले मैं इंडिया गठबंधन के गाने और पीडीए के समीकरण पर बात करूं, एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर इंडिया गठबंधन के लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं, पसोपेश की स्थिति में है। सीट बंटवारे को लेकर अभी तक इंडिया गठबंधन में आम सहमति नहीं बन पाई है। दोस्तों इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक हुई थी बिहार की राजधानी पटना में, दूसरी बैठक हुई थी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, तीसरी बैठक हुई थी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और चौथी बैठक हुई दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, जहां से देश के 14 नफरती एंकरों को बैन किया गया। साथ ही साथ एक बड़ा निर्णय लिया गया कि हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में संयुक्त रूप से एक रैली करेंगे और वहां पर इंडिया गठबंधन के गाने को बजाया जाएगा। दोस्तों इंडिया गठबंधन की इस रैली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की जो अक्टूबर में रैली भोपाल में होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है। जानते हैं कारण क्या है? इसके पीछे कारण है मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव, क्योंकि कमलनाथ कहीं ना कहीं असहज हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन भोपाल में मध्य प्रदेश में आया तो मैं विधानसभा चुनाव हार जाऊंगा। कमलनाथ दोस्तों इसके लिए तैयार नहीं हुए और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसीलिए इंडिया गठबंधन की जो संयुक्त रूप से रैली होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर एक लाइन में यहां पर निष्कर्ष ये निकलता है कि इंडिया गठबंधन का विधानसभा चुनाव में कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद दिला दूं कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव इसी साल हो रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो विधानसभा का चुनाव है, यहां पर जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो दोस्तों बड़ा सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है वो किस प्रकार का गठबंधन है, क्योंकि इसमें एकजुटता नजर नहीं आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है। अब देखिए खबर ये भी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश में उसे 6 सीटें दी जाएं, लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में 6 सीटें देने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों इंडिया गठबंधन की जो रैली थी स्थगित हो गई है। इधर सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसा हुआ है। सनातन को लेकर, सनातन के मुद्दे पर एकजुट नहीं है। एंकर्स बैन के मामले पर एकजुट नहीं है और अजय राय ने बयान दिया समाजवादी पार्टी को लेकर। अब पीडीए राग अलाप रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा। दोस्तों अखिलेश यादव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीडीए जो बनाया गया, जो पीडीए है, सबसे पहले पीडीए की चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पी मतलब होता है पिछड़ा, डी मतलब होता है दलित, ए मतलब होता है अल्पसंख्यक। तो ये एक गठजोड़ बनाया है समाजवादी पार्टी ने। और दोस्तों जून 2023 में इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था। कहा था कि पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना और समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वह सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब इससे जुड़े। तो इससे जुड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद 21 जून का ट्वीट है। उसके बाद 23 जून को पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन का एक गाना सामने आया है। दोस्तों इंडिया गठबंधन का ये गाना अब देश में बजने वाला है, गूंजने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही अखिलेश यादव ने इस गाने को नापसंद कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि शायद उन्हें इसके बोल, इसके धुन पसंद नहीं आए। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो गाना बनाया है वो ना बजे, पीडीए का गाना बजे, पीडीए का गाना बजे, इंडिया गठबंधन का गाना ना बजे। तो क्या बड़ा सवाल ये है, क्या पीडीए इंडिया गठबंधन से बड़ा हो गया? और क्या अखिलेश यादव पीडीए के दम पर बीजेपी को अकेले हरा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों।
दोस्तों, इंडिया गठबंधन में चल रहे विवाद के बीच इधर एंट्री हुई बीएसपी के सांसद की। बीएसपी के सांसद ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। यूपी जिसकी है, देश उसका है, और यूपी उसकी है जहां पे हम खड़े हैं। हालांकि कुमारी बहन मायावती जी कह चुकी हैं, हम तो चुनाव बिल्कुल अकेले और एकदम अकेले लड़ेंगे। तो दोस्तों, सुना आपने, बसपा अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर ये बसपा का अंतिम फैसला नहीं है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि अभी बहुत कुछ फैसले में बदलाव होगा। 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बसपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और बसपा इस चुनाव नतीजे के बाद ही गठबंधन को लेकर कोई फैसला करेगी। और वैसे भी बसपा फिलहाल अगर दूर है इंडिया गठबंधन से, तो अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो खटपट चल रही है उससे तो लगता नहीं है मुझे कि ये लोग 2024 तक साथ साथ रह पाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का गुणगान कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के गाने से परहेज कर रहे हैं, तो क्या वो खुद को इंडिया गठबंधन से ऊपर मानते हैं? दोस्तों, क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ कंफर्टेबल नहीं है? ऐसे में यहीं पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या अब वो मायावती के साथ जाना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों 2019 में बसपा सपा ने गठबंधन किया था और दोनों ने 15 सीटें हासिल की थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से मायावती जी के साथ गठबंधन करेंगे, जिस तरीके से 2019 में उन्होंने गठबंधन किया था? क्योंकि दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तमाम मुद्दों पर एकजुट ये लोग नहीं है और इनकी विचारधारा अलग अलग है। शायद इसीलिए हर मुद्दे पर ये लोग एक राय नहीं रख पा रहे हैं। और दोस्तों, बड़ा सवाल तो ये भी है, क्या बिना बसपा के इंडिया गठबंधन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मात दे पाएगा? क्योंकि दोस्तों, बसपा उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे मजबूत पार्टी है, उसे आप नकार नहीं सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ चुनाव लड़ें, क्योंकि दोस्तों राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या जिस तरीके से पीडीए राग अखिलेश यादव अलाप रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से ऊपर खुद को मान रहे हैं? क्या वो अब इंडिया गठबंधन से ऊब चुके हैं? क्या वो अब 2019 की तरह 2024 में बीएसपी सुप्रीमो के साथ आना चाह रहे हैं? दोस्तों, इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें भी आपकी राय का बेसब्री से इंतजार है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज, देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।